सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। साथियों, मैं आज बात करना चाहती हूँ बाबा जी के बारे में, जो अक्सर लोग मुझसे फ़ोन करके पूछते हैं। तो कई बार साथियों मेरे पास फ़ोन आता है कि साईं आंटी, क्या आपको कभी बाबा के दर्शन होते हैं? सपने में या कभी साक्षात्कार हुआ है आपका बाबा के साथ? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाबा का साक्षात्कार केवल मुझे ही नहीं, सभी को होता है, लेकिन हम सब पहचान नहीं पाते हैं उनको। बाबा ने अपने 11 वचनों में कहा है ना कि जैसा रूप हुआ जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे तन का। जैसा हम चाहते हैं, जिस रूप में हम बाबा को देखना चाहते हैं, उसी रूप में बाबा हमें दर्शन देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, साईं सच्चरित्र में हमने पढ़ा है ना, बाबा ने क्या कहा कि मेरे पास तो देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मुझे योग्यता भी देखनी पड़ती है। योग्यता का मतलब है कि हम उस चीज़ को पाने की पात्रता रखते हैं, हमारे अंदर वो काबिलियत है कि वो चीज़ हमें मिले। तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है, मतलब हमारे अंदर कितनी श्रद्धा है, हम कितना विश्वास करते हैं, हमारी आस्था किस तरीके की है, ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। हमारी नज़र होनी चाहिए कि हम बाबा को देख पाएँ, क्योंकि बाबा ने तो जो भी कुछ कहा है वो पूर्णतः सत्य है, 100% सत्य है। उसमें किंचित मात्र भी संदेह की है ही नहीं गुंजाइश, ये समझ लीजिए, है ना? अब मेरे साथ जहाँ तक बात होती है कि मैं तो अक्सर पहचान ही लेती हूँ। मुझे तो बाबा का कुछ अ, हो जाता है आइडिया कि ये बाबा हैं। जैसा कि बाबा ने कहा कि मैं हर जीव में हूँ, चलती हुई बयार में भी हूँ, प्रकृति के हर कण-कण में मैं हूँ, ऐसा बाबा ने कहा। और यदि हम उनको महसूस करेंगे ना, तो हमें एहसास हो जाएगा कि बाबा पल-पल हमारे साथ हैं, प्रकृति की हर छटा में वो हैं और हर जीव के रूप में मैं डोल रहा हूँ। उन्होंने कहा ना, पढ़ा है ना आपने सच्चरित्र में कि सूअर, मक्खी, डॉगी, कुत्ता, हर जीव में मैं हूँ, ऐसा बाबा ने कहा। और साथियों ऐसा होता भी है। मैं कई बार जब डॉगी को बहुत गरम-गरम रोटी देसी घी लगा के देती हूँ, तो मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ, बाबा ग्रहण कर लो ना, डॉगी रूप में हो तो आप ग्रहण कर लो। मैं हाथ जोड़कर खड़ी रहती हूँ। थोड़ी देर बाद मैं देखती हूँ कि वो डॉगी बहुत प्यार से उस रोटी को ग्रहण करता है, तो मुझे बाबा के दर्शन उसमें भी हो जाते हैं। और कई बार मैं स्वप्न में भी बाबा को देखती हूँ। जब मैं रात को बहुत कहकर सोती हूँ, बाबा बहुत दिन से मुझे ख्वाब में नहीं दिखे हो ना, बाबा आज ख्वाब में आना प्लीज़, तो बाबा मुझे ख्वाब में भी दिख जाते हैं। यानी कि जब हम बाबा पर पूर्ण विश्वास रखेंगे, अपनी नज़र ऐसी बनाएँगे कि हम उन्हें पहचान सकें, और ये नज़र मिलेगी हमें आस्था से। हम किस तरह से बाबा की पूजा करते हैं, हम बाबा में कितना विश्वास रखते हैं, हम बाबा को किस रूप में जानते हैं, ये सब चीज़ें भक्तों मायने रखती हैं और उसी से ही बाबा का साक्षात्कार होता है। कई बार जब शिरडी जाते हैं तो कोई व्यक्ति हमें इस तरह से मदद देता है कि एकदम दिल में ख़्याल आता है कि अरे! ये बाबा हैं, ये बाबा हैं। तो बाबा अपने होने का एहसास बराबर कराते हैं अपने भक्तों को। तो साथियों, जो लोग ये कहते हैं कि बाबा हमें तो कभी दिखते नहीं हैं, हमें तो कभी बाबा का एहसास ही नहीं होता साईं आंटी, और आप कहते हो कि बाबा का एहसास होता है। तो साथियों, हमें उस तरह की भक्ति करनी पड़ेगी। जैसे कहते हैं ना कि भक्त के बस में होते हैं भगवान। यानी हमारी भक्ति की चरम सीमा हमें वहाँ पहुँचाती है, जहाँ भक्त
और भगवान का एकाकार हो जाता है, वो एक हो जाते हैं। और जब बाबा ने अपने वचनों में कह दिया, त्याग शरीर चला आऊँगा, भक्ति हेतु दौड़ा आऊँगा, तो वो हमारे पास आते हैं। साथियों, विश्वास रखो।